हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ये है लेक्चर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि लाइट क्या होती है और हम अपने आइज़ के थ्रू क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं मतलब। तो अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, इस टर्म को पढ़ेंगे। तो आप इसको सिंपली देख सकते हैं कि एक आपके पास बॉल है और उस पर आपने एक बॉल को बाउंस करा जो कि रिफ्लेक्ट होकर आपके उसी एंगल पे आपके हैंड में आ जाती है। सिंपल तरीके से सेम ही लाइट होती है। सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन। तो सेम यही जो होती है आपकी लाइट होती है। एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन लाइट बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द सरफेस इज स्मूथ एंड शाइनी। अगर आप पहले ये मान लीजिए आपकी एक टाइल है या स्मूथ शाइनी सरफेस है जहाँ पे आपकी लाइट आई और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली गई। पहली बात, ये और ये सेम लाइन एंगल पे आएंगे और सेम लाइन पे ही चले जाएंगे। तो ये क्या हुई आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप बॉल वाला एग्जांपल को इस वाले डायग्राम से एक बार देखिए। आपने बॉल इस IR से मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे एंड मीन्स नॉर्मल, इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग नॉर्मल। अब बॉल आपकी इंसिडेंट रे से आई, ये आप वॉल मान लीजिए या मिरर मान लीजिए। बॉल आप लाइट आई है इंसिडेंट रे से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टकराई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, आई और एक पर्टिकुलर पॉइंट से टकराई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप कि आपको इतना समझ आया। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि इसके लॉ क्या होते हैं। एक बार मैं आपको ये डायग्राम दोबारा समझाऊं क्या होता है। इसमें आपकी लाइट की एक लाइट, यहाँ पे आप लैंप मान लीजिए, एक लैंप है। लैंप से आपकी रे इंसिडेंट रे आती है एक पॉइंट तक और उसी सेम एंगल से वो चली जाती है। ये दोनों एंगल भी IR जो होता है इक्वल टू RR होता है। इंसिडेंट रे जो होती है इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल इज अ सेंटर लाइन। ठीक है, अब हम इसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की लॉ देखते हैं और एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। शाइनी और स्मूथ जो होता है सरफेस होता है तभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो पाता है, जब भी हमारी लाइट जो होती है बाउंस कर पाती है। और शाइन लाइक ग्लास, वाटर, पॉलिश्ड मेटल, द लाइट विल रिफ्लेक्ट एट सेम एंगल एज द इट हिट। तो लाइट सेम एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है जितने वो आई होती है, जिस एंगल पे वो आई होती है उसी एंगल से। जैसे ये 30 IR है तो आपका 30 ही रिफ्लेक्ट रे का एंगल होगा, सेम ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट करती है। तो आपको इतना समझ आया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है। लाइट एक पर्टिकुलर लैंप से आई या किसी भी ऑब्जेक्ट से आई और वहाँ से अगेन रिफ्लेक्टेड रे से रिफ्लेक्ट करती है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये IR और RI ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका लॉ। तो यहाँ क्या हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स इंसिडेंट रे जहाँ से लाइट आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है या आपकी इंसिडेंट रे है। इसको हम I से डिनोट करते हैं इस एंगल को और इस एंगल को R से, जैसा आपने अभी देखा। तो क्या होता है, I जो एंगल होता है लॉ नंबर 1 में क्या है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स दिस, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होता है।
क्या कहा, एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ आई। आपका ये लो नंबर 1 है कि इंसिडेंट रे का इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड रे के रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब सेकंड लॉ क्या है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, पहला तो हो गया इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आर नॉर्मल रे और लाई एट सेम पॉइंट। जो आपकी लाइन होती है उसके ये 3 होते हैं, एक आपकी इंसिडेंट रे, उसके बाद नॉर्मल और उसके बाद हमारी होती है रिफ्लेक्टेड रे। तो वो तीनों सेम पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इस तरीके से बनेगा। तो ये तीनों सेम पॉइंट में होते हैं, लो नंबर फर्स्ट। और सेकंड जो है इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने पढ़ लिया ये वाला पॉइंट, हम इस वाले पॉइंट को देखेंगे दोबारा कि क्या बताया गया है इस पॉइंट में। द इंसिडेंट रे जो होती है, रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, नॉर्मल रे जो होती है, एट अ पॉइंट इंसिडेंट लाई एट सेम प्लेन। एक बार मैं इसको पीछे वाले डायग्राम से समझाती हूँ। सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका एक प्लेन है, ये आपका एक मिरर मान लीजिए, आप इसको प्लेन मान लीजिए, आपका प्लेन सरफेस है। ये आपकी इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रही है। तो आपका लो नंबर सेकंड जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रही है, और लो नंबर आपका फर्स्ट क्या हुआ कि इंसिडेंट एंगल और रे रिफ्लेक्टेड रे एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है वो जिस तरीके से हमारी बॉल बाउंस होके रिफ्लेक्ट करती है, उसी तरीके से लाइट भी एक प्लेन पे आके रिफ्लेक्ट करती है। तो वो क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर इसके दो रोल जो दो है, लो नंबर 1 में है आपका कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।